हसदा जनजाति की इकोनॉमी की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो हसदा जनजाति के पास कोई लैंड अधिकार नहीं, कोई इनकी निजी संपत्ति नहीं। तो जब निजी संपत्ति नहीं है और इनका जो समाज है आधुनिक, हमारे जो आधुनिक समाज, हम लोग अपने आप को आधुनिक मानते हैं, सभ्य मानते हैं, सिविलाइज मानते हैं, उससे काफी डिफरेंस है। हम लोगों में संपत्ति को लेकर कितना विवाद होता है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, समाजों में लड़ाइयाँ होती हैं संपत्ति को लेकर। आज इसी को लेकर दुनिया जो है संसाधनों को लेकर, संसाधनों की लड़ाई को लेकर देशों में युद्ध हो रहे हैं, भूमि को लेकर युद्ध हो रहे हैं, संसाधनों को लेकर, सुविधाओं को लेकर लोग लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को खून पीने तैयार हैं। बहुत से समुदाय, ये देशों के स्तर के साथ साथ लोगों के बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन ये जनजाति, हसदा जनजाति अपनी, इनकी पैतृक भूमि है, इनका जो होमलैंड है वहीं पर रहते हैं, इनकी कोई निजी स्वामित्व जैसी अवधारणा नहीं है। इनका समाज जो है वो कलेक्टिव है। हसदा ट्राइब में जब परिवार विवाह की इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन की संकल्पना ही नहीं है, तो संपत्ति की अवधारणा भी नहीं आती। तो फिर ये जनजाति में विवाद, लड़ाई झगड़े आपको नहीं देखने को मिलते। ये जनजाति शांत रहती है, दुनिया से अलग थलग रहती है। ये जनजाति ना फार्मिंग का काम करती है, कोई एग्रीकल्चर नहीं करती है, न पशुपालन का काम नहीं करती है, ना अनाज उगाती है, ना खेती करती है, बल्कि पूर्णतः शिकार पर निर्भर है। जो आम खेती को प्राथमिक आर्थिक गतिविधि मानते हैं, तो ये हमारे तरह हम तो द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में भी आ गए, कि हम सेवा क्षेत्र में भी आ गए। यहाँ पर टेलीकॉम है, मोबाइल है, बहुत सी सेवाएं हैं। प्राथमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पशुपालन के साथ साथ हमने इंडस्ट्री लगा ली, बड़ी बड़ी उद्योग लगा लिए, उद्योग उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर बड़े स्तर पर वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, स्तर पर ऑटोमोबाइल का उत्पादन हो रहा है, मोटरसाइकिल का उत्पादन हो रहा है। हमने परिवहन के साधन बना लिए, बड़े बड़े उद्योग लगा दिए। लेकिन ये जनजाति ने आज तक ऐसी परिवर्तन आया ही नहीं। ये जनजाति आज भी परंपरागत तरीके से आदिम मानव की तरह हजारों सालों से, लगभग 10,000, लगभग 5,000 सालों से, यानी कि स्टोन एज से जनजाति आधुनिक युग में रह रही है। अभी भी ये जनजाति, आज भी ये जनजाति अफ्रीका के, तंजानिया का उत्तरी और मध्य जो क्षेत्र है उसमें आज भी जनजाति रहती है। लगभग बताया जाता है ये जनजाति के लगभग 1000 से 1200 के बीच जनजाति के सदस्य बचे हैं। इन परिवार नहीं, सदस्य। आप ये जनजाति को देखने जा सकते हैं, बहुत से लोग जाते हैं जनजाति के शिकार गतिविधियों को समझने के लिए, वेशभूषा को समझने के लिए। सर्वाइवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जनजाति ने पिछले 50 सालों में अपने 70 से 80% जमीन, यानी कि पैतृक जमीन है, उसको खो दिया, यानी कि होमलैंड को खो दिया। इनकी कृषि युग जो भूमि है उसमें परिवर्तन आया, उसमें कमी आई। इसका कारण है जो बहुत सी जनजातियों के द्वारा या जो चरवाह हैं उनके द्वारा मवेशियों को लाया जाता है इनके क्षेत्रों में। हसदा जो ट्राइब के क्षेत्रों में जब चरवाह आते हैं, पर्यटकों का दबाव बढ़ता है और अन्य जनजातियों का जब अस्तित्व बढ़ता है, इंटरफेयर बढ़ता है, इनके क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं।